पप्पू यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। भारत लाइव लगातार बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी आज से एक सप्ताह पहले 32 साल पुराने केस में हुई थी। इस केस को लेकर के और इस गिरफ्तारी को लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ था। पप्पू यादव के समर्थक के साथ साथ बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल कहिए तो आ गया था। पप्पू यादव के समर्थन में सभी खड़े हो गए थे। पप्पू यादव लगातार एक्टिव रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी तब हुई थी जब उन्होंने उजागर किया था एक मामला जिसमें एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ मामला था और भारतीय जनता पार्टी के एमपी राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में खड़े एम्बुलेंस को लेकर के शुरू हुआ था। उसके बाद से वाद विवाद शुरू हुआ, दोनों के बीच में कहासुनी हुई और तुरंत उसके दूसरे दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है, मामला उलझ जाता है। इस बीच में पप्पू यादव को जेल जाना पड़ता है। गिरफ्तारी करके उन्हें पहले तो मधेपुरा ले जाया जाता है, उसका फिर सुपौल ले जाया जाता है। वो जज के सामने उनको पेश किया जाता है और उसके बाद से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है पप्पू यादव की तबीयत खराब और उनके कई तरह की बीमारियों का सिलसिला, जिसको लेकर के उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें लाया जाता है। इस बीच में उनके कई तरह के जांच होते हैं और उनके परिवार सहित पप्पू यादव को इस बात का शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोरोना हो जाए। कोरोना संक्रमण का जांच होता है, अब वो रिपोर्ट आ गई है। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि पप्पू यादव बड़ी ही सक्रिय हैं और बिहार की छोटी बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक मामला जो आया था पटना से जुड़ा हुआ अस्पताल से, पारस अस्पताल से, उस मामले पर अपनी बात रखी है और उनकी पार्टी ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। पारस अस्पताल में एक महिला के साथ यौन हिंसा की बात सामने आई थी। उनकी बेटी लगातार चीख करके बातें कह रही थी। इसके पहले राजेश्वर हॉस्पिटल का भी एक मामला आया था जिसमें भागलपुर की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आई थी। इन सब बातों को लेकर के पप्पू यादव की पार्टी के तरफ से न्याय के लिए लड़ाई की अंतिम सांस तक लड़ने की बात करते हुए उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक लोक हित याचिका दायर कर दी है। इस बीच में हम आपको बता रहे थे कि पप्पू यादव के कोरोना रिपोर्ट के बारे में, पप्पू यादव की कोरोना रिपोर्ट आ गई है और पप्पू यादव को इस रिपोर्ट में नेगेटिव बताया गया। जिस बात का डर था पप्पू यादव को, उनके समर्थकों को, उनके परिवार के सदस्यों को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनसे मिलने गई थी, रंजीत रंजन, उन्होंने भी इस बात का संदेह जाहिर किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से काफ़ी संख्या में पुलिस वाले से लेकर के अन्य लोग पप्पू यादव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो माहौल है उसमें पप्पू यादव को कोरोना ना हो जाए। लेकिन एक संतोषजनक बात पप्पू यादव के समर्थकों के लिए है कि पप्पू यादव की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और ऐसी स्थिति में अब उनके कोरोना संक्रमण की बात बिल्कुल खारिज होती है। पप्पू यादव को कोई संक्रमण नहीं है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।